फिर माँ को मार दी तुमने? मारा नहीं गुरुजी। माँ कह रही दांत तोड़ दिए। नहीं। राधे राधे दोस्तों, आज भर पंडाल में इस महिला ने बताई अपनी 11 साल की लड़की के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़े रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस महिला ने बिना सोचे समझे बता दी अपने बेटे के बारे में कुछ ऐसा सच जिसे सुनकर सभी भक्तजनों के होश उड़े रह गए और महाराज जी को विश्वास नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी को अपना गुरु मानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। गुरुजी आपके चरणों में बारंबार पड़े। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा शरीर पहले बहुत अस्वस्थ रहता था। जब मैंने आपकी कथा सुननी आरंभ की तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई और मेरा मन प्रभु भक्ति में लग गया और मैं आनंदित रहने लगी। मेरा शरीर का सारा कष्ट चला गया और मैं घर के कार्य में भी माता पिता की सहायता करती थी और पढ़ाई भी करती थी। लेकिन बाद में गुरुजी पता नहीं क्या हुआ, कुछ समय के बाद है ना मैं फिर से अस्वस्थ हो गई और मेरे अंदर जैसे आप कहते हो ना काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब विकार आ गए और मैं ना माया के अंदर फंसती चली गई। फिर से प्रेमानंद बाबा जी है ना, जो उनकी मैं वीडियो सुनने लग गई तो वो जो बताते हैं ना कि साधक के मन में ऐसा आता है जब वो साधना के पथ पे चलता है तो मेरे मन में सब वही विकार आते हैं। तो मैं जो उपाय बताते हैं प्रेमानंद बाबा जी की नाम जप करो, अधिक से अधिक प्रभु का सुमिरन करो, वो करती हूँ तो कम हो जाता है, नहीं तो मुझे विकार घेरे रहते हैं। विकारों से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाती। और है ना मतलब मुझे कान में ना एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं कि है ना जैसे आरती करते हैं उनकी तो वो अग्नि उसे जला देगी, तेरे काना को तो ये हो जाएगा। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मेरे प्रभु को कुछ नहीं होना चाहिए। लोगों ने कहा कि भगवान है, भगवान को थोड़ी ना होता है। तो वो मेरे कान से आवाज़ नहीं जाती तो मैं अजीब हरकतें करने लगी। तो मेरी माता जी को ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई प्रेत आ गया। तो ये मुझे ना बाबा त्रिलोक भारती जी हैं जो शंकर जी के भक्त हैं, जिन्होंने 5000 साल पहले पृथ्वी में समाधि ले ली थी। तो वहाँ पे ऐसा है जैसे बागेश्वर में है और मेहंदीपुर में है, तो ऐसे उसमें तो मुझे लेके गए पर मेरे अंदर कुछ नहीं आया। बस मैं एक ही कहती रहती उस जिन बाबा जी के लेके गए उन बाबा जी से भी मैं यही बोली कि बाबा जी आप मुझे ना मेरे कान्हा से मिलवा दो, मेरे मोहन से मिलवा दो। तो जो बाबा जी की मूर्ति है वहाँ उससे आवाज़ आने लगी कि तुझे तेरे कान्हा मिलेंगे। और मुझे ना सपने में भगवान के दर्शन होने लगे। अब मुझे रोज़ भगवान के सपने में दर्शन होते हैं, लेकिन सब लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर प्रेत है। तो अब आप अगर आप कह देंगे कि कुछ नहीं है तो सब मान जाएंगे। तो कौन बोल रहा था कि प्रेत है? मेरी माता जी बोल रही हैं। और एक है ना हम जहाँ धाम पे गए थे ना वहाँ कहाँ माता जी कहाँ है? वो उधर है। मैया काहे तुम भूत प्रेत के चक्कर में पड़ी हो हैं? समस्या कितनी विकट है कि आजकल के बच्चे ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति भाव करने लगे तो माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं, है ना। उनको लगता कहीं ये ज़्यादा साध्वी ना हो जाए, साधु ना बन जाए। जबकि शराब पीने लग जाए बच्चा, गलत राह पर चलने लग जाए लड़कियां, तो माँ बाप को इतनी फिक्र नहीं होती। उनको लगता है ये तो फैशन है, ये तो चल ही रहा है। पर अच्छे बन जाए तो दिक्कत है। तो काहे दिक्कत हो रही है आपको? राधे राधे गुरुजी, दिक्कत ये थी जी, ये ना पागलपन करने लगी, सारा सामान फोड़ने लगी, मेरे को मार कोच करने लगी, अपने छोटे भाई को मारती थी। मतलब ये देखो मेरे दांत वगैरह भी इसने तोड़ दिए, जुरखे बुरखे ऐसे बहुत बुरी तरह हरकत करने लगी। इस वजह से मैं तुम अपनी माँ को काहे मारती हो? मैंने माँ को नहीं मारा। बताऊं, मैंने आपको बताया मेरे अंदर आवाज़ सुनती। जैसे ये आरती करने जाती ना प्रभु की, जैसे मैया आरती करने जाती प्रभु की, तो वो अग्नि तेरे कान्हा को जला देगी। ये जो तेरी माँ है ना, ये माँ नहीं है। जैसे पूतना आई थी कृष्ण को मारने के लिए। ऐसा कौन बोल रहा था? पता नहीं, अपने आप आवाज आती। मैंने मैया को बताया कि मेरे को आवाज आती है, तो ये सोची मेरे अंदर प्रेत है। और फिर माँ को मार दी तुमने? मारा नहीं गुरुजी। माँ कह रही दांत तोड़ दिए। नहीं गुरुजी, मैंने नहीं मारा। आप कहते हो ना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप जो कहते हो ना मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा शरीर अस्वस्थ है। और ये मैंने पता है किस लिए किया था गुरुजी? इन्होंने संतों को गालियां दी थी और आपको गालियां दी थी, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई गुरुजी। मैं संतों को गालियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बाबा प्रेमानंद जी को इन्होंने गालियां दी थी, मैं कैसे बर्दाश्त कर लेती। आपने कहा था, सुनो सुनो गुरुजी, आपने कहा था कि माता पिता है ना, माता पिता को भगवान के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप को। अरे तो माँ के दांत तोड़ दोगे? नहीं गुरुजी, मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद मेरे को मारती हैं। नाम जब करती हूँ ना तो झाड़ू लेके सर पे मारती हैं, चुप हो जा तू, ऐसे बोलती हैं। कोई बात नहीं, भगवान की राह। अच्छा बेटा,
भगवान की भक्ति करना बुरा नहीं है, लेकिन भक्ति में ऐसे नहीं हो जाना कि हम अपना काम छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाएं। बेटा काम भी तो करना, पढ़ाई लिखाई आपकी हो गई पूरी? +2 की है गुरुजी, अभी संस्कृत का कोर्स करेंगे। आपने कहा था ऑनलाइन क्लास लगेगी, आप संस्कृत वो तो ठीक है बेटा, पर आपके यहाँ की कोई पढ़ाई क्या कॉलेज वगैरह हो गया आपका? कॉलेज में संस्कृत शास्त्री का ही कोर्स करेंगे गुरुजी। हम ब्राह्मण करेंगे, परिवार से। पर अभी कर कुछ नहीं रही हो? नहीं, अभी कुछ नहीं करे। कहाँ तक पढ़ी हो? +2 की है अभी गुरुजी, अभी कॉलेज में एडमिशन लेना। तो ले लो ना बेटा, अपनी पढ़ाई पूरी करते चलो, साथ साथ भक्ति करते चलो, अपना काम भी तो कुछ करना है। गुरुजी आप बस है ना एक वचन ले लो, मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगी कि ये संतों का कभी अपमान ना करें। नहीं, संतों का अपमान क्यों करती हो आप? चलो बात करो, क्या बुराई है संतों में? गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतनी परेशान करती है, इतनी परेशान कोई करती बात नहीं, वो परेशान करती है माना की। गुरुजी अपना एक भी काम नहीं करती, पानी पी के गिलास का बर्तन भी नहीं उठाती है। ऊपर से इसके पापा ड्रिंक करते हैं, मेरे को वे भी परेशान करते हैं। इनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। पढ़ाई ना ये पढ़ती ना कहना मानती, सारा दिन गाली गलौज करती है, दौड़ते आपस में लड़ती है ना वैसे लड़ती है। इसका छोटा भाई स्कूल से आता है, स्कूल की बात नहीं बताने देगी। मेरे को सोना है तो चुप हो जाओ, मेरे को टीवी देखना है तो चुप हो जाओ, मेरे को संत की बात से चुप हो जाओ, हमें नहीं बोलने देती है। कमरे 3 है गुरुजी, एक में मंदिर बनाया, वहाँ नहीं किसी को जाने देती। घर मेरा बहुत छोटा है गुरुजी, मेरे को कपड़े ऊपर धोने होते हैं, ऊपर नहीं चढ़ने देती, ना कपड़े सुखाने देती ना तारने। मेरे लड्डू गोपाल के हाथ नहीं लगाना, मेरे भाव से मैं पूजा करूँगी, उस वो मुझे स्वीकारनी है, मेरी तरह से पूजा करो। गुरुजी ये बताओ कि हमारे कुछ भी भाव नहीं है, मैं बेटी की अधीन हूँ क्या पूजा करने के लिए? ये कहती है मैं जैसे कहूँ ना वैसे कर, मैं जैसे कहूँ वैसे बैठ, मैं जैसे कहूँ वैसे मान, मैं जैसे कहूँ वैसे पानी पी, ऐसे परेशान करती है मेरे को। गुरुजी ये सोच के बाद सीधा भोजन बनाती है, चप्पल पहन के भोजन बनाती है मेरी माता जी। कोई बात नहीं, देखो हर साधु से, हर संत से, हर गुरु से ना माँ ही बड़ी होती है बेटा। हम तो आपको बाद में मिले, कोई भी साधु बाद में मिला, आपको पहले माँ मिली। आपकी माँ ही थी जिसने आपकी मालिश की, आपको नहलाया धुलाया, उंगली पकड़कर चलाया। इसलिए आपकी माँ से संत, कोई भी साधु संत बड़ा नहीं हो सकता, ना हम बड़े हो सकते हैं ना कोई भी साधु। इसलिए आपकी माँ, जब आप अपनी माँ को बोलोगी उल्टा, कुछ करने नहीं दोगी, अपने भाई को उसका रिवीजन नहीं करने दोगी, तो माँ को गुस्सा तो आएगी। गुरुजी ये सारे दिन सांसारिक बातें करते हैं, कभी कोई बात चर्चा नहीं करते। बेटा संसार में रहना है तो कुछ सांसारिक बातें तो करनी ही पड़ती है ना बेटा। कभी तो गुरुजी भगवान की चर्चा करे। तो हम है ना 3 घंटे भगवान की चर्चा, मैं हम टीवी 3 में घंटे आपकी कथा सुनाते सुनती हैं। हूँ बस, और कुछ नहीं सुनती। हाँ बस ठीक है, सुनो, बाकी अपनी माँ से माँ की तरह बात करो, बेटी की तरह। गुरुजी मैं ऐसा क्या करूं जिससे अगले जन्म में मुझे ऐसे माता पिता मिले जो मेरी भक्ति में विरोध उत्पन्न ना करे। अरे इस जन्म में ही अपना कल्याण कर लेना, जन्म जन्म का चक्कर ही खत्म, मोक्ष हो जाए ना, काहे बार बार आना जाना। ठीक है गुरुजी। ठीक है? गुरुजी आपसे लेकिन दीक्षा सुनो, लेनी है। लेकिन सुनो, आगे से आप अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देंगी, और घर का काम भी, अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाती हो आप। गुरुजी मैंने जैसे बताया मैं अस्वस्थ रहती थी, स्वस्थ होने के बाद करने लगी, जब पुनः अस्वस्थ हुई तो अब मैं नहीं करती हूँ, अब मैं केवल ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। क्या बीमारी है आपको? गुरुजी है ना हमारी हड्डी में दर्द रहता है कमर की में, और डॉक्टर से चेकअप करवाए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। तो आप योग किया करो बेटा, कल को शादी होगी तो वहाँ ससुराल जाके भी यही सब करोगी। गुरुजी शादी से जुड़ा एक और प्रश्न है, मैं ना मोहन जी को, जो कृष्णा जी हैं, उनको प्रियतम मानती हूँ, तो मैं आजीवन विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? खुश रहो, खुश रहो। विवाह क्यों नहीं करना चाहती हो? क्योंकि हम मोहन को बसते हैं प्रियतम भाव से, इसलिए। अरे तो भगवान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों बताते हैं कि महाराज जी के भक्तों ने महाराज जी से क्या क्या प्रश्न पूछे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि यह महिला महाराज जी को प्रणाम करती है और बोलती है कि महाराज जी, हम आपसे मिलने के लिए काफ़ी दूर से आए हैं, लेकिन हम आपकी कथा ज़्यादा नहीं सुनते, लेकिन मेरी देवरानी सुनती है और वह हमें बताती रहती है, और उनकी बातों को सुनकर हमें भी आपकी कथा सुनने की जिज्ञासा हुई। महाराज जी, हम आपसे एक प्रश्न करना आए हैं। तभी यह महिला महाराज जी से प्रश्न करती है और महाराज जी बोलते हैं कि पूछिए आपका क्या प्रश्न है। तभी यह महिला बताती है कि महाराज जी, मेरी 11 साल की लड़की है। यह लड़की मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं मानती और फ़ोन के अंदर बिल्कुल घुसी रहती है। इससे कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आता।
बस इसे फ़ोन के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। महाराज जी मैंने लॉक लगा दिया, फ़ोन को सब कुछ कर लिया, लेकिन पता नहीं ये लड़की कैसे फ़ोन खोल लेती है। फिर उसके बाद महाराज जी बोलते हैं कि ऐसे कैसे फ़ोन खोल लेती होगी, अगर आप लॉक लगाओगे और उसे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो यह महिला बताती है कि महाराज जी एक ताक झाक करके या किसी वजह से हमें बताना पड़ जाता है, तो ये लड़की फ़ोन का पासवर्ड याद रखे और उसमें ही घुसी रहती है। तभी यह महिला महाराज जी से बोलती है कि महाराज जी प्लीज़ आप इस लड़की को समझा दो कि इतना फ़ोन चलाना सही नहीं रहता। फिर उसके बाद महाराजा अनिरुद्धाचार्य जी इस महिला की बेटी से बात करता है और बोलते हैं कि क्यों बेटा आप इतना फ़ोन क्यों चलाती हो। तो यह लड़की बोलती है कि जी महाराज जी मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाती, लेकिन थोड़ा बहुत चला लेती हूँ। तो महाराज जी बोलते हैं कि एक बात बताइए, पढ़ना ज़्यादा अच्छा है या आपके लिए फ़ोन चलाना। तो ये लड़की बोलती है कि महाराज जी मेरे लिए पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। तो महाराज जी बोलते हैं कि देखिए अगर आप पढ़ लिख कर कुछ करेंगे तो आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा और आपके माँ बाप को आप पर गर्व होगा, लेकिन अगर तुम फ़ोन के अंदर ही घुसी रहोगी तो ऐसे तुम्हारी भी ज़िंदगी बेकार होगी और तुम्हारे माँ बाप की भी ज़िंदगी। उसके बाद में यह महिला महाराज जी से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि महाराज जी मैं आगे से फ़ोन नहीं चलाऊंगी और अपना ध्यान सारा पढ़ाई में लगाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी के सामने ये लड़की फ़ोन चलाने के लिए तो मना कर देती है, लेकिन वहाँ पर सही भक्तजन हंसने लगते हैं और महाराज जी बोलते हैं कि वो तो पता चल ही जाएगा कि फ़ोन चला रहे हो या नहीं चला रहे। फ्रेंड्स आपका क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या दोस्तों बच्चों को फ़ोन चलाना सही है या फिर गलत, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर कोई आपको समस्या है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।